हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, 100 पेजेज नोट सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया की। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी ज़रूर देख सकते हैं। और बात करें नोट्स की, तो नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। और हाँ, फिलहाल में वीडियोज की लेंथ थोड़ी सी कम है, तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मिशन मोड में सारी चीज़ें बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, वीडियोज़ की भी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल आप अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए जो BPSC वाले मैराथन्स हैं, जो भी जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में बोल रहा हूँ, ये पॉलिटी हो गई, पॉलिटी के अलावा जियोग्राफी की बात कर लें, भूगोल की बात कर लें, बिहार स्पेशल है, तो इनके जो मैराथन वीडियोज हैं उनको आप देख लीजिए अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, जो BPSC वाले मैराथन्स हैं। ठीक है, तो आपके टाइम का सदुपयोग भी हो जाएगा और यहाँ पर धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट भी हो जाएंगी। ठीक है, हिस्ट्री की बात कर लें, साइंस की बात कर लें, उसके बाद इनके अलग से मैराथन्स भी आ जाएंगे पॉलिटी के लिए, भूगोल के लिए, और जो बिहार स्पेशल है, इकोनॉमी है, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। जहाँ तक हमने बातें कर ली है उसके आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करते हुए एक एक करके सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। सामवेद तक हमने बातें कर ली है, इसके आगे बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद की बात कर ली जाए तो यजुर्वेद में जो मुख्य रूप से बात कर ली जाए कि किसका उल्लेख किया हुआ है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। अनुष्ठान की बात कर ली जाए, यज्ञ की बात कर ली जाए, जो भी कर्मकांड है, रिचुअल्स हैं, उनका वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। और इसमें जो मंत्र वंत्र हैं वो गद्य एवं पद्य दोनों फॉर्म में मिलते हैं, तो ये सब ध्यान रख लीजिए, गद्य एवं पद्य दोनों फॉर्म में। हाँ, इसकी दो शाखाएँ हैं, दो शाखाओं का नाम है, एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद और एक का शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की बात कर ली जाए तो ये गद्य एवं पद्य दोनों फॉर्म में है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद की बात कर ली जाए तो केवल पद्य के फॉर्म में है। और इस यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग क्या है? ईशोपनिषद है। ठीक है, उपनिषद की बात हम आगे करेंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसका अंतिम भाग जो है वो क्या है? ईशोपनिषद है। बस आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और ईशोपनिषद जो है ये आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसका अंतिम भाग क्या है? ईशोपनिषद है। हाँ, और ये शतपथ ब्राह्मण जो है ना, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक है, इसी का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, संहिता, ये सारी जो भी इसके उपभाग हैं, ये उपखंड हैं वेद के, इनकी बातें हमने कर ली है। आपको बस यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? शतपथ ब्राह्मण जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद अथर्ववेद की बात कर लीजिए। अथर्ववेद ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये चौथा वेद है, चौथा एवं अंतिम वेद है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इसमें रोगनाशक, जादू टोना आदि से संबंधित मंत्रों का उल्लेख किया हुआ है अथर्ववेद, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद सभा एवं समिति की बात कर ली जाए तो सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में उल्लेख किया गया है, सभा एवं समिति को। कहाँ पर? अथर्ववेद में। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। असल में बात कर ली जाए कि सभा एवं समिति क्या है, तो देखिए सभा एवं समिति जो है ना, ये जो संस्थाएं हैं, ये राजा की जो निरंकुशता थी उस पर नियंत्रण करने का काम करती थी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। और सभा की बात करें तो सभा में कुलीन या फिर जो वृद्ध व्यक्ति होते थे वो भाग लेते थे सभा में। वही समिति की बात कर ली जाए तो ये साधारण लोगों की सभा थी। समिति की बात कर ली जाए तो इसमें जो सर्वसाधारण लोग थे, जो सामान्य लोग थे, आम लोग थे, वो भाग लेते थे। ठीक है, तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको देखेंगे तो वहाँ पर हम फिर वो कंपैरिजन भी कर लेंगे। फिलहाल आप इतनी बातें ध्यान रखिए। ठीक, उसके बाद अगर बात की जाए, उसके बाद बात करें, हाँ ये आप ध्यान रख सकते हैं, वेद त्रयी। वेद त्रयी की बात कर ली जाए तो वेद त्रयी के अंतर्गत 3 वेद आते हैं, ये आप नाम ध्यान रख लीजिएगा। कौन कौन से 3 वेद? एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद नहीं। ठीक है, पहले के जो तीनों वेद हैं ना, ये इनको क्या बोला जाता है? वेद त्रयी। वेद त्रयी की संज्ञा दी गई है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वैसे ही प्रस्थान त्रयी की बात कर ली जाए तो इसमें भी ध्यान रख लीजिएगा, एक ब्रह्मसूत्र आ जाता है, फिर भगवद गीता, उपनिषद। ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, उपनिषद। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं और जिनके आधुनिक नाम आपको ध्यान रखना है, और जो प्राचीन नाम है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। जैसे चिनाब की बात कर ली जाए तो चिनाब का जो प्राचीन नाम था ऋग्वैदिक कालीन में, इसका नाम क्या था? अस्किनी था।
तो ये ध्यान रख लीजिएगा। व्यास नदी जो अभी है इसका प्राचीन नाम क्या था? विपाशा था। रावी की बात कर ली जाए तो इसका प्राचीन नाम पहले ही हम देख चुके हैं, परुष्णी था। झेलम की बात कर ली जाए तो वितस्ता। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ये तो आपको पता ही है, गंडक को सदा नीरा बोला जाता है। ठीक, उसके बाद ये सब भी ध्यान रख सकते हैं। काबुल जो अफगानिस्तान में नदी पड़ती है, इसका नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या था? कुभा। कुर्रम की बात कर ली जाए तो क्रुमु था। और सतलज की बात करी जाए तो इसका नाम था शतुद्री। और वही घग्घर की बात कर ली जाए तो इसका नाम क्या था? दृश्यद्वती। तो घग्घर नदी ये आप सिंधु घाटी सभ्यता में देख चुके हैं। उसके बाद बात कर ली जाए, जिनको हाईलाइट किया है उन पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, और जिनको हाईलाइट नहीं किया है रिवीजन के क्रम में एक दो नज़र देखते रहिएगा। उसके बाद बात कर ली जाए, कुछ एक फैक्चुअल बातें हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी, जो स्क्रिप्ट थी, वो कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये जो शिलालेख है ना, बोगज कोई शिलालेख, एशिया माइनर, ये तुर्की में पड़ता है। तो ये इसमें ये ध्यान रख लीजिएगा कि ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का इसमें उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल के मतलब देवताओं का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? यहाँ पर बोगजगोई शिलालेख। ये कहाँ पर है? तुर्की में पड़ता है। एशिया माइनर, बोगजगोई शिलालेख, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद बात करें, हाँ यहाँ पर देख लीजिएगा, ये चारों वेद हैं, और चारों वेद के जो पुरोहित होते हैं, जो जिनके द्वारा मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, जैसे ऋग्वेद की बात कर लीजिए तो इनके जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहा जाता? होता या होत्री। सामवेद के जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहा जाता है? उद्गाता। यजुर्वेद की बात कर लीजिए तो अध्वर्यु, और अथर्ववेद की बात कर लीजिए तो ब्रह्मा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? आयुर्वेद है। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है, और अथर्ववेद का अर्थवेद है। तो ये एक जैसा नाम देखने में लग रहा है, बाकी इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें देखने वाली जो चीज़ें हैं बस इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी इधर ब्राह्मण जो ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद है, इसमें आपको ध्यान देने में जो बनता है, जो ध्यान देने वाली बात है, बस जिसको हाईलाइट किया है यहाँ पर, जिनको हाईलाइट किया है उनको देख लीजिएगा। जैसे यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये बस ध्यान रख लीजिएगा। और इधर बस मन करे तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है वो यही है, तो इतना पर ही आप ध्यान दीजिएगा। इधर मन करे तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। हाँ, उसके बाद अथर्ववेद में यहाँ पर देख लीजिए, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? गोपथ है। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, आरण्यक ग्रंथ नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, ये खाली स्थान है। ये इंपॉर्टेंट बात है, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद ऋग्वैदिक कालीन कुछ महत्वपूर्ण जो देवता हैं इनकी बात कर लेते हैं। जैसे सोम की बात कर ली है तो सोम जो है ये वनस्पति या जो पेड़ पौधे हैं उनके देवता के रूप में जाना गया है। किनको? सोम को। मारुत तो आप जानते हैं, मारुति नंदन हनुमान को बोला जाता है, वो हवा से संबंधित है। ठीक है, तो मारुत जो हो गए वो आंधी के देवता हैं, इसे आप ध्यान रख लेंगे। इंद्र के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। ये किसके देवता हैं? युद्ध के देवता हैं। आर्यों के जो युद्ध के देवता हैं वो कौन है? इंद्र हैं। और इनको विश्व का स्वामी के रूप में भी जाना जाता था, और इन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई है। पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला। तो ये बातें हमने पहले भी कर ली है। पूषण की बात कर ली जाए तो देखिए, ये पशुओं को देवता के रूप में जाने जाते हैं, और ये पूर्व वैदिक काल में पशुओं के देवता होते हैं, और उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो जाते हैं। शूद्रों के देवता के रूप में जाने लगते हैं। कौन? पूषण। अरण्यनी की बात कर ली जाए तो जंगल की, अरण्यक मतलब आपको पता है जंगल, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं, अरण्यनी अर्थात जंगल की देवी। द्यौ की बात कर ली जाए तो आकाश के देवता। तो ये सब बातें हैं, आप इसमें विशेष रूप से इंद्र ध्यान रख लीजिएगा। पुरंदर। उसके बाद वेदांग की बात कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। वेदांग में आपको ये ध्यान रखना है, असल में वेदांग की बात कर ली जाए तो वेदांग की रचना वेदों को समझने के लिए हुई थी। प्रमुख रूप से अगर बात कर ली जाए वेदांग की तो वेदों को समझने के लिए, वेद को समझने के लिए। वेदांग के अंतर्गत देखिए, नाम से इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो आप देख पाएंगे, वेदांग, वेद प्लस अंग, वेद के अंग हैं ये। ठीक है, कुल कितने अंग हैं ये ध्यान रख लीजिएगा, कुल 6 अंग हैं। तो ये नंबर ध्यान रख लीजिएगा 6, और नाम इनके कौन कौन से हैं? 6 जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं वो नाम आपको ध्यान रखना है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 नाम आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, बस नाम आप ध्यान रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। हालांकि आप इसमें देख सकते हैं, शिक्षा की बात कर ली जाए तो शिक्षा में अगर बात करें कि शिक्षा में किस चीज़ का अध्ययन किया गया है, तो ये ध्यान रख सकते हैं ध्वनि ध्वनि का अध्ययन किया गया है, या फिर ऐसे ध्यान रख सकते हैं उच्चारण का अध्ययन किया गया है। आपको पता है, पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि वेद जो है ये श्रुति पर आधारित है, सुनकर इसको पढ़ा जाता था, अध्ययन किया जाता था, उसका ज्ञान लिया जाता था। ठीक है, तो वहाँ उच्चारण का महत्व बढ़ भी जाता है। इसीलिए शिक्षा की बात कर लिया तो शिक्षा के अंतर्गत उच्चारण का अध्ययन किया जाता था, प्रोनाउंसिएशन का अध्ययन किया जाता था। वही कल्प की बात कर ली जाए तो कल्प के अंतर्गत, कल्प में जो भी रिचुअल्स हैं, अनुष्ठान है, विधि विधान है, ठीक है, कर्मकांड है, ये सारी इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया गया है किसमें, कल्प में। और व्याकरण की बात कर लीजिए तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें व्याकरण का अध्ययन की बात की गई है। कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो व्याकरण तो जरूरी ही है। तो व्याकरण में व्याकरण का अध्ययन, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको हो जाएगा अष्टाध्यायी, पाणिनि का जो व्याकरण वाला ग्रंथ है अष्टाध्यायी, तो ये आप जानते हैं। निरुक्त की बात कर ली जाए तो इसमें जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं, वेद की बात कर ली जाए तो आखिर वो शब्द कहाँ से आए हैं, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो उसके बारे में इसमें अध्ययन किया गया है। निरुक्त में व्युत्पत्ति का अध्ययन, जो भी शब्द हैं, शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन। ठीक है, छंद की बात कर लिया तो छंद से आपको आइडिया लग रहा है कि उसमें कविता, जो भी मंत्र हैं वो किसी न किसी मीटर में होंगे, तो आखिर वो किस मीटर में है, किस छंद में है, उनका अध्ययन किया गया है। तो विशेष रूप से बात कर ली जाए तो काव्य का अध्ययन इसके अंतर्गत किया गया। ज्योतिष की बात कर ली जाए तो ज्योतिष के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको खगोल विज्ञान, ग्रह, नक्षत्र आदि का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ये सारी भी बातें हैं। उसके बाद कुछ एक भारतीय दर्शन है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। उनके जो भी प्रतिपादक हैं, जैसे कि सांख्य दर्शन की बात कर लीजिए तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल सा ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ। आपको बिना ट्रिक के याद है तो बहुत अच्छी बात है, मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, उसे आप याद रखेंगे तो हो सकता है आपको आसानी से याद रह जाए। बाकी आपके पास कोई ट्रिक है तो उससे आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे सांख्य की बात कर लीजिए तो इसके प्रतिपादक कौन है, कपिल मुनि। कपिल से आप कपल ध्यान रख लीजिए, कपल अर्थात जोड़ा, जोड़ा क्या बता रहा है, संख्या को बता रहा है। ठीक है, तो संख्या से सांख्य आप ध्यान रख लीजिएगा। वैसे ही योग की बात कर लीजिए तो योग शब्द जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में आएगा, मतलब योग वर्ड जैसे ही आप सुनते हैं आपके दिमाग में बाबा रामदेव का नाम ध्यान आता है। बाबा रामदेव अर्थात उनकी जो कंपनी है पतंजलि, तो उससे आप ध्यान रख लीजिएगा, आसानी से ध्यान रख पाएंगे। पतंजलि, योग के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, पतंजलि हैं। और वही न्याय दर्शन की बात कर लीजिए तो ऐसे आप ध्यान रख लीजिएगा, जहाँ पर गौतम बुद्ध होंगे वहाँ न्याय ही होगा, वहाँ न्याय नहीं होगा। ठीक है, ये गौतम ऋषि हैं, हालांकि मैं ट्रिक बता रहा हूँ तो आप कैसे भी याद रख लीजिए। तो ऐसे ध्यान रख लीजिए, जहाँ पर गौतम बुद्ध होंगे वहाँ पर न्याय ही होगा। ठीक है, तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन हो गए, गौतम ऋषि हो गए। वैसे ही उत्तर मीमांसा की बात कर लीजिए, ये पूर्व मीमांसा है, ये उत्तर मीमांसा है। तो उत्तर मीमांसा को आप ध्यान रख लीजिए। उत्तर मीमांसा के जो प्रतिपादक है, आपको पता है पूर्व मतलब ये पूर्ण नहीं होगा, गलती से ऐसे हो गया, ये पूर्व होगा, ये आपको नोट्स में करेक्शन मिल जाएगा, ये पूर्व होगा, पूर्व मीमांसा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर पहले इसको ध्यान रख लीजिए। उत्तर मीमांसा, पूर्व मतलब आपको पता है पहले, और उत्तर का मतलब आपको पता है बाद में। तो उत्तर मीमांसा के जो प्रतिपादक है वो कौन है, बाद। देखिए, उत्तर का मतलब बाद होता है, तो यहाँ पर बाद लगा हुआ है, ये कौन हो जाएंगे, बादरायण जो है ये उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हो जाएंगे। और बाकी ये जो दोनों दर्शन हैं, इनको आप, कोई आपके पास ट्रिक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नहीं भी है तो आप इनको कैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगा के याद रख लीजिएगा, या फिर कोई ट्रिक हो तो ट्रिक से याद रख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हाँ, उत्तर मीमांसा, उत्तर से बाद, ये याद रख लीजिएगा, बादरायण। पूर्व मीमांसा की बात कर लिया तो जैमिनी हो गए, और वैशेषिक दर्शन की बात कर लिया तो इसके प्रतिपादक कौन है, कणाद मुनि ये। और इसी पर परमाणु जो सिद्धांत है ना वो काम करता है, ये आप पढ़े होंगे। खैर, ये सारी बातें हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टाइम से बहुत पहले सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।